तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण उनके भक्त गृह नंद बसु के साथ एवं उसके भाई पशुपति बसु के साथ अपने अंतरंग भक्तों के बीच जो सत्प्रसंग किया वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में अनेक रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो प्रतिबंधकता है, जो ऑब्स्टेकल्स है, वो दो टूक शब्द में बता दिया। एक है अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, अहंकार, एवं दूसरा है विषय का विकार। तो पशुपति बसु ने बताया विषय के प्रति हमारे जो आसक्ति, जो विकार है, वो शायद जाने वाला नहीं है। ठाकुर ने इसका समाधान कर दिया, ईश्वर के साथ युक्त होने से ही चैतन्य होगा। चैतन्य यानी ईश्वरी सत्य है एवं विषय अनित्य है। जब ये बोध हो जाएगा तब वैराग्य हमारा सहजात है। जो चीज़ टिकने वाला उसके साथ हमारा लगन हो जाएगा। तो हमारी जो समस्या वो भी पशुपति बसु बता दिया। हमारे तो भगवान के साथ संपर्क क्षणिक होता है, ज़्यादा समय पर हम लोग भगवान के साथ नहीं रह पाते हैं। सांसारिक नाना प्रकार दायित्व रहता है और फिर उतना रुचि भी नहीं रहता है। ये प्रधान बात है। विषय हमें अच्छा लगता है, इसीलिए विषय के प्रति हम इस समय ज़्यादा देते हैं। भगवान को तो देखा नहीं प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए भगवान के प्रति हमारा समय कम रह जाता है। लेकिन ठाकुर कहते हैं क्षणों का जोग होइले मुक्ति। ज़्यादा समय रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग विस्तार से चर्चा किया। भगवद गीता उद्धृत करते हुए द्वितीय अध्याय का 40वां श्लोक, चैप्टर 2 वर्स 40, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा बहुत भगवान के साथ युक्त होने से, सच्चिंतन करने से महान भय अर्थात जन्म मृत्यु का जो चक्रावर्तन का जंजीर, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। The shackle of birth and death can be removed by even a small amount of connection with God. ये बोलने के बाद तो अभी ठाकुर इसका जो समापन कर रहे हैं, इसको अभी समराइज कर लेते हैं, सारांश बता देते हैं आखिर में क्या हुआ। तो एक प्रार्थना के माध्यम से ठाकुर बता रहे हैं। ये है सार संक्षेप, समराइजिंग द एंटायर एपिसोड। एक प्रार्थना के माध्यम में बता रहे हैं कि अहिल्या रामचंद्र जी को जो प्रार्थना किया था, और नारद भी ऐसी प्रार्थना किया। ये दो प्रार्थना ठाकुर यहाँ पर उल्लेख किया है, जो कि बहुत लक्षणीय है। हम जानते हैं अहिल्या शापग्रस्त थे और
लेकिन भगवान उनको कृपा करके बताया जी, जो प्रार्थना करके कि भविष्य में जब मैं नररूप धारण करके आऊँगा तब तुम्हें उद्धार कर दूँगा। तो ही किया। रामचंद्र ढूंढते हुए जंगल में जो पाषाण रूपी अहिल्या जो इंतज़ार कर रहे थे, उनको पाद स्पर्श कर दिया और वो अहिल्या रूप पुनः प्राप्त हुआ। बड़ा भक्त थे, लेकिन कोई गलती से उनका चूक हो गया था, शास्ति भी मिला। अभी अहिल्या इसके बाद जो प्रार्थना किया बड़ा मार्मिक है। भगवान को पाद स्पर्श में तो उनको मुक्ति हो गया, साथ साथ वो चले गए, उल्लेख है। लेकिन जाने के पहले एक प्रार्थना करके गया भगवान को। रामचंद्र साहब सामने विराजमान है, कहते अगर हमें हमार शुकर जनितेও যদি জন্ম হয়, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধ ভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবন মোহিনী মায়া মুগ্ধ না হই। 2 डायमेंशनल प्रेयर। अभी लक्षण यही है। अहिल्या तो एक उच्च कोटि का भक्त है, एवं भगवान के पाद स्पर्श में उनका मुक्ति हो गया, लेकिन शी इज़ नॉट सर्टेन। जैसे उनको पहले एक चूक हो गया था, अभी भी कुछ गलती हो सकता है। व्हाट इज़ द गारंटी? तब हम क्या करेंगे? तब फिर हमारा पतन होना स्वाभाविक है। अगर उस समय में अभी हमारा एक पाषाण देह मिला है, उस समय में अगर हमारा एक शुकर का जोनि भी प्राप्त हो जाए, तब भी हमें कोई परवाह नहीं। ये नहीं बताया कि हमारा बराबर के लिए आपको साथ 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 रहें। उनको कहना है जहाँ पर भी हम रहें, उच्च नीच जो अवस्था में रहें, आपको पाद पद्म में मेरा शुद्धा भक्ति हो एवं आपकी भुवन मोहिनी माया में मैं मुग्ध ना हो जाऊँ। माया मुग्ध होकर ही ना उनका ये अवस्था हुआ था। उसका विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग सब जानते होंगे कि किस कारण अहिल्या का पतन हुआ था। लेकिन वह भी कहते हैं कि बराबर आपके पाद पद्म में मेरा शुद्ध भक्ति हो जाए एवं आपको माया मुग्ध होना भी कभी ना हुआ। इसके साथ साथ ठाकुर कहते हैं कि नारद का भी अनुरूप प्रार्थना था। देवर्षि नारद भगवान के चरणों में ही प्रार्थना किया कि उनके भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर भगवान खुद ही कहा, तुम वर प्रार्थना करो, तुम जो चाहोगे मैं दे दूंगा। वो बुद्धिमान थे, कभी ऐश्वर्य नहीं चाहा। ऐश्वर्य चाहने से भगवान से दूर हो जाएगा, अभिमान आ जाएगा। बड़ा बुद्धिमान है। वो कहते हैं ऐसी कर दीजिए कि आपका पाद पद्म में मेरा शुद्ध भक्ति हो जाए। भक्ति प्रार्थना, शुद्ध भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति, कोई मतलबबाज भक्ति नहीं है। रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति नहीं, स्वतः प्रेम इसी संपर्क हो जाए एवं उसके साथ साथ आपके भुवन मोहिनी माया में मैं मुग्ध ना हो जाऊँ, हमारा मन आपसे हट ना जाए। देखिए, 2 प्रार्थना का अर्थ क्या है कि हमारे जो विकार के कारण, जिसके बारे में ठाकुर बोल रहे हैं, विकारे रोगी, पेशेंट ऑफ डिलीरियम। विकार के कारण क्या है? हम लोग माया में फंस जाते हैं।
विषय रूप माया से हम बद्ध हो जाते हैं और तब हमारा हिताहित ज्ञान चला जाता है। तब हमारा बुद्धि अच्छन्न हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है। तब हम नहीं जान पाते हमको क्या चाहिए क्या नहीं। वी लूज अवर नॉर्मलसी। स्वाभाविक मन का अवस्था हम खो बैठते हैं विकार के लिए, विषय बुद्धि के लिए। विषय के कारण क्या है? माया का आकर्षण। ये भगवान का ही आकर्षण है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं भगवत गीता में, मम माया दुरत्यया। मेरी जो माया है वो दुरतिक्रम्य है, लेकिन मामी वज प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती। जो हमें शरण लेगा वो ये पार कर जाएगा, क्योंकि ये माया दैवी है। ठाकुर कहते हैं भगवत गीता में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये दैवी है, अलौकिक है ही ऐसा, एवं त्रिगुणात्मिका है, गुणमयी एवं इसका लक्षण है दुरतिक्रम है। इसको कोई इसको अतिक्रम नहीं कर सकता है। सिर्फ एक उपाय है, माम एव ज प्रपद्यन्ति। जो मेरी शरण में आएंगे, एकमात्र मेरे शरण में आने से मैं वो माया का आवरण हटा देते हैं। इसीलिए नारद और किसी के पास नहीं गया, स्वयं भगवान के पास प्रार्थना करने, जो आपका कृपा से अब माया के आवरण से हमें बचा के रखिए, क्योंकि हमारा बश का कारण नहीं है, क्योंकि दुरतिक्रम है। और ये माया से हट जाने से क्या होगा? हमारा विकार चला जाएगा। और दूसरा क्या बीमारी है? अभिमान, अहंकार। जब हमारा मन भगवान के चरणों में समर्पित रहेगा, तब वहाँ पर ये हमारे सारे अहंकार वहाँ पर लुप्त हो जाएगा। इसको एक संगीत के माध्यम से रविंद्रनाथ कहते हैं, आमार माथा न तो करे दाओ हे तुम्हार चरण धूलार तले, सकल अहंकार हे आमार डूबाओ चोखेर जले। मेरे सिर बराबर के लिए आपकी चरण की धूल के नीचे रख दिया करो, ताकि हमारे सब प्रकार के अहंकार आँखों के आंसू से धोकर साफ हो जाए। वही प्रार्थना किया, क्योंकि हम बारंबार हमें अपने को गौरव प्रदान करते हुए अपने को ही अपमान करते हैं। निजेरे करिते गौरवदान निजेरे केवली करी अपमान, आपनाके शुधु घेरिया घेरिया घूरे मरी परे पले। ये हमारे अहंकार के विकार से, अभिमान से हम आपसे दूर हो जा रहे हैं। निजेरे ना जानो करी प्रचार आपनो काजेर माझे, तुम्हारी इच्छा करो हे पूर्ण हमारी जीवन माझे। जाची है तुम्हार परम शांति हृदय तुम्हार परम कांति, आमारे आड़ाल करिया दाड़ाओ हृदय पद्म तले। आप रह जाइए, मैंपन हटा दीजिए। आपके चरणों में हमारा शुद्ध भक्ति हो जाए और आपका भुवन मोहिनी माया में मैं कभी मुक्त ना हो जाऊँ। ये दो प्रार्थना ठाकुर हमें सिखा रहे हैं। अहल्या एवं नारद की प्रार्थना के माध्यम से हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो समस्या का जड़ है वह है ये अहंकार, ये अभिमान, जिसके वजह से हम इतने चंचल हैं। और अहंकार चले जाने का लक्षण है शांत स्वभाव। और ये पहुँच के बाहर नहीं है। ये बोल रहे हैं, नंद मुसु गृहस्थ भक्त होते हुए भी, ऐश्वर्यवान होते हुए भी ठाकुर तारीफ कर रहे, तुम्हार दुटी लक्षण आज, तुम अभिमान शून्य हो, तुम शांत स्वभाव हो, भगवान का अशेष कृपा तुम्हारे ऊपर है। यही बता दिया, भगवान का कृपा भिन्न नहीं होगा। तो भगवान का कृपा के लिए इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जिसको वह कृपा अभी तक मिला नहीं,
उसका भी समाधान दे रहे हैं कि भगवान का कृपा होने से जरूर तुम ये अवस्था प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारा जीवन में इसलिए सदैव ये 2 प्रार्थना जारी करना चाहिए। नारद जी जिसे सिखा के गया एवं अहल्या जी से बता के गया। परवाह नहीं कहाँ पर हम जाएं, किस अवस्था में हम रहें, इवन द बर्थ ऑफ ए पिग डजंट मैटर, आई एम नॉट अफ्रेड provided I have my mind is fixed at your lotus feet and I am not deluded by your delusive माया। ये 2 चीज़ होना चाहिए। इसीलिए हमें कोई घबराने का बात नहीं है। हम जहाँ भी रहें, जो भी कुछ करें, हम सर्वदा भगवान के साथ जुड़े रहेंगे। वही मुख्य बात है। टू बी इटर्नली कनेक्टेड विद गॉड, लेट गॉड बी आवर इटर्नल कंपेनियन, दैट इज द अल्टीमेट गोल, purpose and desire of my life. That should be the summum bonum of our prayer. ऐसी प्रार्थना हम करते रहें तब जीवन आनंदपूर्ण हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। ये ठाकुर के विचित्र समाधान है, अद्भुत समाधान है, जो कि हमारे पहुँच के भीतर है। कठिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्षणिक भी भगवान के साथ हम युक्त हो और ये प्रार्थना सदैव करते रहें तब समाधान हो जाएगा। इसका विस्तार ठाकुर पुनः कर रहे हैं, जो चर्चा हम आपकी बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।